उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण सूची अपडेट को लेकर के हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसमें लाखों करोड़ों का बजट आता है और कई लाख भावी प्रत्याशी कई महीनों से पिछले एक साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने कहीं न कहीं अब तक पंचायत चुनाव न करा करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में बदलेंगी ग्राम प्रधानों की कई सीटें, कई मौजूदा प्रधानों की दावेदारी खत्म होगी। आरक्षण का नया फार्मूला क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश में इतनी हलचल क्यों तेज हो गई है कल से ही, और आरक्षण को लेकर के नया फार्मूला क्या योगी सरकार ने सेट किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव का मामला फिलहाल हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबित था, जो अब मुख्य पीठ अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव की सरगर्मी इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि आरक्षण का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार ग्राम प्रधानों की सीटों का आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा, जिसमें कई मौजूदा प्रधानों की दावेदारी को लेकर के संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सबसे ज्यादा चर्चा ग्राम प्रधान की सीटों के आरक्षण को लेकर के है। इस बार आरक्षण की प्रक्रिया में 2011 की जनगणना के आंकड़े अहम आधार होंगे। इसके साथ पिछली आरक्षण व्यवस्था और रोटेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ नए दावेदारों के लिए कौन सी सीट आने की संभावना है, इसका भी चर्चा पर चर्चा बहुत तेज हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2011 की जनगणना से क्या क्या बदलेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस ने बताया कि ग्राम पंचायतों में आज जितने लोग रहते हैं, आरक्षण तय करने के लिए जरूरी नहीं कि वही संख्या मानी जाए। अगर सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाती है तो उस समय की जो आबादी दर्ज हुई थी उसी को आधार मानते हुए यूपी में पंचायत चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, साथ ही साथ महिलाओं के लिए आरक्षण फार्मूला तय होगा। पुरानी नियमावली के आधार पर 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, इसके लिए आरक्षित सीटों का अलग अलग ग्राम प्रधानों के पदों में आवंटन किया जाएगा। हालांकि अंतिम ग्राम पंचायत वार सूची आने तक किसी गांव की सीट को निश्चित नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी चर्चा तेज हो चुकी है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल उठकर आता है कि ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा। तो पिछले नियमों के अनुसार पंचायतों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% तक आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक 2026 के लिए भी पुराने आरक्षण ढांचे के तहत SC ST और ओबीसी की सीटों का निर्धारण किया जाना है। फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2021 की सीट फिर बदल सकती है। जी हाँ, साल 2021 में जिस ग्राम पंचायत की सीट सामान्य थी वह 2026 में आरक्षित हो सकती है। इसी तरह 2021 में SC ST या ओबीसी या फिर महिला के लिए जिस ग्राम पंचायत को आरक्षित किया गया था उसे अब दूसरी श्रेणी में डाला जा सकता है। इसका कारण है रोटेशन प्रक्रिया। फिलहाल 2021 की आरक्षण सूची को देख करके 2026 की सीट का पक्का अनुमान लगाना सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन रोटेशन से किसका खेल बिगड़ेगा और किसका खेल बनेगा यह भी बहुत ही मायने रखता है। अगर 2026 में कोई सीट ओबीसी SC या महिला के लिए आरक्षित हो जाती है तो मौजूदा प्रधान उसी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जी हाँ, जब तक कि संबंधित आरक्षण श्रेणी की पात्रता वह पूरी ना करता हो। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण अत्यंत ही मायने रखता है। अब बात आती है अगर सीट सामान्य हो गई तो सामान्य सीट आरक्षित हो जाती है। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में अभी सामान्य सीट है और मौजूदा प्रधान सामान्य वर्ग से हैं। 2026 में अगर वही सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाती है तो सामान्य वर्ग का प्रधान दोबारा दावेदारी नहीं कर पाएगा। अगर सीट SC के लिए आरक्षित हुई तो केवल पात्र SC उम्मीदवार ही प्रधान पद के चुनाव के लिए
पात्र होंगे। इसी तरह महिला सीट होने पर पुरुष उम्मीदवार उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल महिला आरक्षण भी बदलेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए पंचायतों में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित रहती हैं। इसका मतलब है कि सामान्य, ओबीसी और एससी जैसी श्रेणियों के भीतर भी महिला आरक्षण का असर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी ग्राम पंचायत की सीट ओबीसी महिला हो गई तो केवल ओबीसी महिला ही उम्मीदवार हो पाएगी और प्रधान का चुनाव लड़ पाएगी। ऐसे में वर्तमान पुरुष प्रधान भी अपनी उम्मीदवारी खो सकते हैं, भले ही वह ओबीसी वर्ग से ही क्यों ना बिलोंग करते हों। क्या 2021 में महिला सीट थी तो 2026 में भी महिला सीट रहेगी? तो ऐसा जरूरी नहीं है। महिला आरक्षण में भी रोटेशन लागू होता है, इसलिए 2021 में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित थी वह बदल सकती हैं और उन्हें सामान्य या एससी एसटी पुरुष वर्ग के लिए या महिला वर्ग के लिए ही आरक्षित किया जा सकता है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल किन मौजूदा प्रधानों को सबसे ज़्यादा चिंता है? तो सबसे ज़्यादा नज़र उन प्रधानों को रखनी होगी जिनकी ग्राम पंचायत में आरक्षण बदलने की भरपूर संभावना है, खासकर सामान्य वर्ग के वे प्रधान जिनकी सीट एससी एसटी ओबीसी या महिला श्रेणी में जा सकती है। इसी तरह ऐसे ओबीसी या एससी प्रधान भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनकी सीट किसी दूसरी श्रेणी या महिला आरक्षण में जा सकती है। यानी केवल जाति से यह तय नहीं होगा कि मौजूदा प्रधान दोबारा चुनाव लड़ पाएगा या फिर नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा सम्मानित साथियों, नई ग्राम पंचायतों पर क्या असर होगा? तो 2026 के चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घट करके 57,695 हुई है। जिन ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदली हैं या पुनर्गठन के बाद नई स्थिति है, वहां पुराने आरक्षण को सीधे तरह से लागू करना संभव नहीं होगा। ऐसे में ग्राम पंचायतों के परिसीमन और लागू नियमों के आधार पर ही वहां पर नए सिरे से आरक्षण तय किया जाएगा। क्या किसी गांव की ज़्यादा आबादी होने से सीट आरक्षित हो जाएगी? सिर्फ आबादी ज़्यादा होने से सीट अपने आप आरक्षित नहीं हो जाती है। आरक्षण तय करने के लिए संबंधित वर्ग की आबादी, कुल आरक्षित सीटों की संख्या और रोटेशन जैसे कई पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह कहना कि जिस गांव में एससी या ओबीसी आबादी सबसे ज़्यादा है वहां निश्चित रूप से उसी वर्ग के लिए सीट आवंटित हो जाएगी, सही नहीं होगा। अंतिम आवंटन निर्धारित प्रक्रिया यानी आरक्षण प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही फाइनलाइज होगी। फिलहाल मौजूदा प्रधान कैसे समझे कि उनकी सीट बचेगी या नहीं? तो हर मौजूदा प्रधान को सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत की 2021 की आरक्षण स्थिति देखनी होगी। इसके बाद पिछले चुनाव में सीट किस श्रेणी में रही, 2011 की जनगणना में ग्राम पंचायत की आबादी क्या थी और आरक्षण का नया रोटेशन किस तरह लागू होता है, इन तीनों बातों को जोड़ना होगा। इसके बाद ही संभावित तस्वीर सामने आती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के अभी तक कई गांवों में अलग अलग तरह के दावे चल रहे हैं, लेकिन किसी भी गांव के लिए आरक्षण की अंतिम घोषणा से पहले यह कहना कि सीट पक्के तौर पर सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर महिला को होगी, यह सही नहीं होगा। सरकार की ओर से आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने और आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग चुनाव से जुड़ी आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल एक लाइन में आपको पूरा गणित समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आरक्षण निर्धारित होगा। तो 2011 की जनगणना प्लस एससी एसटी ओबीसी की आबादी प्लस आरक्षित सीटों की संख्या प्लस पिछली आरक्षण स्थिति प्लस रोटेशन, इन सब को मिला करके 2026 में ग्राम प्रधान की सीट का नया आरक्षण तय होगा। फिर से समझ लीजिए, 2011 की जनगणना प्लस एससी एसटी ओबीसी की आबादी, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद ही सीटों का आरक्षण तय होगा। इसका सीधा मतलब है कि 2021 में जो प्रधान जिस सीट पर जीता था, जरूरी नहीं कि 2026 में भी उसी श्रेणी की सीट पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सके। सीट अगर उसके वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रही तो उसकी प्रधानी का रास्ता बंद हो सकता है। वहीं जिस गांव में अभी सामान्य सीट है वहां इस बार आरक्षित वर्ग या महिला उम्मीदवार के लिए भी रास्ता खुल सकता है। इसलिए गांव-गांव में अब सबसे बड़ा इंतजार आरक्षण की आधिकारिक सूची का है। लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण यूपी प्रधानी चुनाव 2026 की आरक्षण सूची को लेकर के अभी भी लोगों के मन में कौतूहल की भावना बनी हुई है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी पंचायत चुनाव के साथ साथ देश दुनिया की पल पल की खबरों से अपडेट रखने का काम करता हूं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सम्मानित साथियों, तो सब्सक्राइब करें। आपकी ग्राम पंचायत का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम संभावित सीट का भी आकलन करके बताएंगे। थैंक यू।